इंदौर से शिमला हनीमून मनाने गए ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। एनडीआरएफ की टीम भी सोनम की खोजबीन में जुटी हुई है। वहीं सोनम का भाई अभी भी शिलोंग में और अपनी बहन की तलाश में जुटा है। इसी बीच सोनम की आखिरी लोकेशन ट्रेस हुई है। सोनम और राजा जिस एक्टिवा से घूम रहे थे, जीपीएस लोकेशन से पता चला है कि गाड़ी की स्पीड 2 बजे 0 हो गई थी। माना जा रहा है कि सोनम राजा के साथ अप्रिय घटना 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच हुई। इधर बीते 22 मई के एक नए सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम शिलोंग के एक होटल के बाहर स्कूटी से आते और सूटकेस रखने के बाद उसी स्कूटी पर घूमने निकलते दिखाई दे रहे हैं। ये वही स्कूटी है जो बाद में राजा के शव के पास लावारिस हालत में बरामद हुई थी। परिजनों का कहना है कि बदमाशों ने राजा की बेरहमी से हत्या कर दी और सोनम को किडनैप कर लिया है। राजा के भाई ने सोनम के बारे में सुराग देने वालों को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा भी की। वहीं परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की। राजा के परिवार वालों का आरोप है कि वहां मानव तस्करी गिरोह भी एक्टिव है। ये गिरोह लड़कों की हत्या करके लड़कियों को अगवा कर लेता है। वहीं सोनम के पिता ने इस मामले से जुड़े कई और थ्योरीज पर भी बात की है। बच्चे के ऊपर भी दबाव है। क्या बोलते हैं, वो होटल वाला डरा धमका रहा है वहाँ पे गोविंद को, सोनम के भाई को। राजा के भाई को भी धमकाया था वहाँ पे। होटल वाले ने फ़ोन लगा के इन लोगों को बोला था कि आप आके नहीं हमारे एरिया को बदनाम कर रहे हो। हाँ, वो हमारी होटल को बदनाम कर रहे हो। तो जब आपकी होटल में वो आदमी जो बैठा हुआ है, मोबाइल पे किसी को मैसेज भेज रहा है कि फ़ोटो लेके भेजा है बच्चन का, माने 10 मिनट का वीडियो वो उसमें कैमरे में आया है। आगे पीछे का वीडियो कहाँ है? बीच का वीडियो दिखा रहे हैं, तो आगे का वीडियो भी चाहिए, पीछे का वीडियो भी चाहिए। वो काली शर्ट वाला आदमी कौन बच्चन के पीछे लगा है, वो होटल वाले को मालूम होना चाहिए। काली टी शर्ट है कि शर्ट है उसके पास, 10 फीट दूर चल रहा है वो बच्चन के। एक संख्या उस पर भी है। होटल वाले के पास अपन जाके रुकते हैं, कोई भी प्रूफ मांगता है, या तो आपका आधार नंबर दीजिए हमको, या आपका कोई पासपोर्ट नंबर दीजिए, या मोबाइल नंबर, सबकी एंट्री करते हैं। अपन जाते हैं तो एंट्री अपनी साइन लेते हैं, आते हैं तो साइन लेते हैं। जो आदमी होटल के अंदर है उनके पास कोई एंट्री है तो वो एंट्री है तो होटल वाले को बताना चाहिए ना, पुलिस वाले को। और वहाँ के पुलिस वाले को तलाश करनी चाहिए ना कि ये आदमी कौन है। सीसीटीवी कैमरे की तलाश करना चाहिए ना। पहले होटल वाले बोल रहे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, पहले होटल वाले बोल रहे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, पुलिस वाले बोल रहे कोई यहाँ के सीसीटीवी कैमरे नहीं रहते हैं। तो फिर वो कैमरा कैसे आ गया? फिर वो कैमरा कैसे आ गया जो अभी मीडिया टीवी पे इन पे चला रही है, मोबाइलों पे चल रहा है, तो वो कैमरा कहाँ से आ गया? फिर वो पहले पुलिस वाले बोल रहे हैं होटल वाला गरीब आदमी, एक्टिवा वाला गरीब आदमी। एक्टिवा की 2 चाबी हैं, एक चाबी बच्चन के पास थी तो वो चाबी कहाँ है? दूसरी चाबी एक्टिवा में कहाँ से आई? जब बच्चन ने गाड़ी को एक्टिवा को पार्किंग में रखी थी तो रोड पे गाड़ी कैसे आई? बिगैर चाबी की तो आ नहीं सकती ना। आ सकती है चाबी में। जीपीएस भी लगा था। तो बच्चे जब वो ऊपर पहाड़ी पे घूमने के लिए गए और रिटर्न वापसी आए तो एक्टिवा वहाँ नहीं मिली बच्चन के लिए। एक्टिवा रोड पे 20 माने वहाँ से पहले पुलिस वाले बोल रहे हैं कि यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर थी। फिर वही पुलिस वाले बयान दूसरे दिन दे रहे हैं कि 20 किलोमीटर दूर मिली। और वही पुलिस वाले आज बोल रहे हैं उसी चीज़ को कि ये यहाँ से बस 20 मीटर दूर रखी थी। तो ये पुलिस वाले के किस तरीके के बयान है वहाँ के? इनके क्या वहाँ पुलिस क्या कार्रवाई ठीक से नहीं कर रहे हैं? पुलिस वाले बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग से ही उनने लापरवाही करी है, प्रूफ दबाने की लापरवाही करी है। उनने जो सुराग जो मिले थे पुलिस वाले को, उनने वो चीज़ें दबाई हैं, वो बाहर नहीं निकाली। अगर वो निकाल देते तो दोनों बच्चे सुरक्षित मिल जाते। अच्छा, राजा की हत्या का जो मुकदमा दर्ज हुआ है वहाँ पर, तो क्या कुछ लगता है क्योंकि वो तलाशी जो लंबे समय बाद जो वहाँ पर की थी, फिर उनको पता चला, फिर हत्या का मुकदमा दर्ज किया? वो तो डेड बॉडी मिलने के बाद में उनने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, पहले थोड़ी किया है। वो डेड बॉडी जो मिली है इसके बाद में उनने वो फिर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। उसके पास में जो दराता मिला है राजा के पास में,
नया दराता वहीं की पुलिस का कहना है ये बात, और मीडिया का कहना है वहाँ की क्या कि नया दराता है तो उसमें सील तो होना चाहिए ना। सील है तो किस कंपनी का दराता है, उसमें लेवल लगा होगा, पीछे की साइड में जो लकड़ी का डंडा पीछे रहता है उसमें लेवल होगा। लेवल पे जो दुकानदार है, वहाँ का जो बेचने वाला दुकान वाला है, उसका मोबाइल नंबर वो लेवल पे लिखा होगा, दुकान का नाम लिखा होगा, किस दुकान से हथियार खरीदा, वो दुकान पे सीसीटीवी कैमरा होगा, किस आदमी ने किस टाइम पे ये हथियार खरीदा है। तो वो तलाश क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, वो और जैसे एक्टिवा जिस दुकान से उनने किराए से ली, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा होगा उस दुकान पे भी। जब गाड़ी में वो लगा सकते हैं वो लोग तो जीपीएस, तो सीसीटीवी कैमरा भी होना चाहिए उस दुकान पे। तो वो होटल से जो आदमी पीछे लगा हुआ है वो दुकान पे भी होगा। किसके जमानत के तौर पे उनने गाड़ी उनको बच्चन को किराए से दी। भाई जमानत भी तो किसी की ली होगी ना, दुकान वाले ने। बिगर जमानत के बिगर तो गाड़ी देते नहीं अनजान लोगों को। तो किसी से न किसी से तो उनने जमानत ली होगी, किसकी जमानत के तौर पर उनने गाड़ी दी, और कौन आदमी उनके पीछे लगा हुआ जा रहा था। तो वो उसके दुकान वाले के सीसीटीवी कैमरे में ही हो गए, जहाँ से एक्टिवा ली, जहाँ से रेनकोट खरीदा उनने, बच्चन ने 2 रेनकोट लिए, उस दुकान पे भी सीसीटीवी कैमरे होंगे, वहाँ पे भी जांच हो सकती है। उस जिस रोड से वो गए हैं उस रोड पे भी सीसीटीवी कैमरे होंगे, उनकी भी पुलिस अगर जांच कर सकती थी, वहाँ की तो पुलिस वाले वो जांच कर सकते थे। अच्छा, दूसरा ये पूछ रहे साहब कि जो राजा का जो शव मिला था, पुलिस उसी क्षेत्र में जो है सोनम को खोज रही है। 15 किलोमीटर एरिया में उन्होंने ढूंढ लिया सोनम को। 15 किलोमीटर एरिया में उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। और जो बोल रहे हैं कि जैसे वो रेनकोट मिला, तो 2 रेनकोट थे, तो फिर एक रेनकोट सोनम का जो बता रहे हैं, वहाँ की पुलिस जो बता रही है, तो दूसरा रेनकोट कहाँ है फिर? राजा का रेनकोट कहाँ है? और जब एक मोबाइल टूटा हुआ मिला वहाँ पर, तो फिर 3 मोबाइल कहाँ है? तो 3 मोबाइल एक्टिवा में होंगे। जो उनके गले में जो 2 काले फर्श टंगे थे वो कहाँ है? सामान भी गायब है। सामान भी गायब है। रकम है तो वो कहाँ है? लड़के की अंगूठी है, चेन है, लड़की की अंगूठी है, चेन है, उसका जो मंगलसूत्र है गले का, आभूषण जेवर, हाँ, हार का वो बेटलेस है, वो कहाँ है? कुछ भी प्रूफ तो मिलना चाहिए ना, तो कोई प्रूफ नहीं मिल रहा। अंकल, क्या आशंका लग रही है आपको अभी? आशंका ये लग रही है कि राजा का तो मर्डर हो चुका, बच्ची मेरी किडनैप है सोनम, 100% किडनैप है बच्ची। और ये साजिश और अमित शाह जी से हाथ जोड़े का निवेदन है कि अगर 2 दिन में वहाँ सीबीआई नहीं पहुँची तो बच्ची भी हाथ से निकल जाएगी हमारे। बच्ची को अमित शाह जी और मोदी जी हमारी गोद में रिटर्न ला के वापसी डाल दें, बस यही मांग है। इसके अलावा उनसे और कुछ नहीं चाहिए। हमको यही चाहिए कि जैसे पाकिस्तान से मोदी जी भिड़ सकते हैं, जिसमें तो बच्चे भारत में ही हैं और भारत में ही किडनैप हुए हैं और भारत में ही राजा की लाश मिली है और भारत के अंदर ही सोनम है, तो सोनम को भी ढूंढ सकते हैं। बता दें कि 11 मई 2025 को शादी के बंधन में बंधे राजा और सोनम 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 22 मई को वे शिलोंग के मावल खियाट गांव के शिपारा होम स्टे में रुके थे। 23 मई को सुबह होम स्टे से चेकआउट करने के बाद दोनों लापता हो गए। 24 मई को उनकी स्कूटी सोहरीन में लावारिस हालत में मिली और 2 जून को वेईसाब डोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का शव बरामद हुआ, जिससे उसकी हत्या की पुष्टि हुई। हालांकि सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।